नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ द्वारा जनपद न्यायाधीश संजीव शुक्ला की अध्यक्षता में शनिवार को जनपद न्यायालय परिसर आजमगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय अचल सचदेव, मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी अजय कुमार सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी विनय कुमार गुप्ता, न्यायिक अधिकारीगण, बैट पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश संजीव शुक्ला द्वारा दीप प्रज्वलित करके तथा वाग्देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया गया। इस दौरान जनपद न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत आम आदमी के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है, जिसके माध्यम से विवाद का निपटारा निःशुल्क व त्वरित किया जाता है। लोक अदालत में दिया गया फैसला अंतिम होता है, उसके खिलाफ किसी ऊपरी न्यायालय में अपील नहीं होती है। लोक अदालत में दिए गए फैसले सुलह समझौते के आधार पर होते हैं, इसलिए पक्षकारों के बीच मतभेद भी समाप्त हो जाते हैं। इसमें न कोई जीतता है और न ही कोई हारता है। लोक अदालत में निस्तारण हेतु कुल 1,15,633 वाद चिन्हित किए गए थे, जिसमें कुल 82,338 वाद निस्तारित हुए, जिनके जरिए रुपए 14,01,86,623 धनराशि का सेटलमेंट हुआ। 65,167 राजस्व वाद, 15,943 दीवानी व फौजदारी वाद, 1,185 बैंक रिकवरी वाद आदि लोक अदालत में निस्तारित हुए। जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ द्वारा कुल 12 वादों का निस्तारण किया गया। अचल सचदेव प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय द्वारा 58 वादों का, प्रेम शंकर अपर प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय संख्या 1 द्वारा 35 वादों का, श्रीमती संदीपा यादव अपर प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय संख्या 2 द्वारा 31 वादों सहित कुल 124 वादों का पारिवारिक न्यायालय द्वारा निस्तारण किया गया। न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से कुल 42 वादों का निस्तारण किया गया। सतीश चंद्र द्विवेदी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा एक वाद का, जैनेन्द्र कुमार पांडे विशेष न्यायाधीश ने SC/ST के कुल 12 वादों का निस्तारण किया। श्रीमती शैलजा राठी विशेष न्यायाधीश EC एक्ट द्वारा 517 वादों का, रामानंद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या 6 द्वारा 2 वादों का, संतोष कुमार यादव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नोडल अधिकारी लोक अदालत द्वारा 6 वादों का, यशवंत कुमार सरोज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश FTC 1 द्वारा 11 वादों का निस्तारण किया गया। पारिवारिक न्यायालय द्वारा अलग रह रहे 11 दंपतियों के वादों का निस्तारण कराकर उनको एक साथ रहने का तथा दंपतियों को आशीर्वाद देकर व माला पहनाकर विदा किया गया। अशोक कुमार सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कुल 2003 वादों का निस्तारण किया गया। नालसा के दिशा निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जितने मोटर एक्सीडेंट क्लेम हो गए, सिविल वाद हो गए, फौजदारी के छोटे मुकदमे जो भी हो गए और चालान संबंधी मामले गाड़ियों से, इसके अलावा श्रम विभाग से संबंधित, जल विद्युत आदि संबंधित जो भी मामले हैं उनका निस्तारण होगा। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कोई कोर्ट फीस नहीं देनी है और बिना कोर्ट फीस के ही होगा। फिर से आम जनता को कैसे यकीन दिलाया जाए कि लोक अदालत में आपस में समाधान जल्दी हो जाता है? इसमें आम जनता को यकीन दिलाने की बात जहाँ तक है, हम लोगों ने शुरू से ही इस पे काफ़ी एडवर्टाइजमेंट कर रखा है, पेपर में, ई-मीडिया पे, और जो भी विभिन्न प्रकार की मीडिया है सब पे इसके बारे में बता रखा है और लोग पहले भी करा चुके हैं, इसलिए जनता का विश्वास है और जनता आती भी है। बैंक के भी छोटे मामले इसमें उनका समाधान होता है, जैसे किसान को जो कर्ज दिए गए हैं या और किसी प्रकार का कर्ज है, तो उसमें बैंक काफ़ी कुछ माफ़ करके उनका समाधान कर देती है। बिजली वाला भी हो जाता है, जैसे बिजली के जो मुकदमे हैं उनमें भी समाधान हो जाता है और उसका निस्तारण हो जाता है वादों का।
भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के विरुद्ध कलेक्ट्रेट स्थित रिक्शा स्टैंड पर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ श्री कृष्णपाल की अध्यक्षता में विरोध प्रदर्शन किया गया और राहुल गांधी, सोनिया गांधी व कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंका गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष लालगंज सूरज प्रकाश श्रीवास्तव मौजूद रहे। इस अवसर पर आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष श्री कृष्णपाल ने कहा कि आयकर विभाग की छापामारी में राज्यसभा के कांग्रेस सांसद धीरज साहू की बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड व्यापारिक समूह के ठिकाने पर नोटों से भरी अलमारी मिली है, जिसमें लगभग 300 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि बरामद हो चुकी है, जो देश में कानूनी तरीके से जब्त की जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी नकदी है। भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी कांग्रेस जो चुनाव के समय में इस तरह से जनता की गाड़ी कमाई को अपने भ्रष्ट सांसदों विधायकों के माध्यम से 2024 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने की नीयत से जमाखोरी करवाया रही है, जिसकी पूरी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। टैक्स चोरी की आशंका के बीच की गई छापेमारी से कांग्रेस के शासनकाल के भ्रष्टाचारों की याद दिला रही है, जो नोटों का गद्दा बनाकर इस पर सोया करते थे। सारे बात देने का एक सुर में चिल्ला रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के इशारे पर ईडी सीबीआई काम कर रही है, उनके इशारे पर आयकर का छापा मारा गया है। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता प्रमोद कृष्णन ने ईमानदारी से कहा कि 1-8 करोड़ 2 करोड़ बरामद होता तो हम मान लेते किसी ने प्लांट कर दिया होगा, किसी ने रख दिया होगा। एक घर में आजादी के बाद आज तक एक बार में इससे अधिक बरामदगी पहली बार हुई है, 300 से अधिक बरामदगी हुई है। इसलिए प्रमोद कृष्णन ने भी स्वीकार किया, इसमें ईडी सीबीआई का कहीं दोष नहीं, ये वास्तव में भ्रष्टाचार का पैसा है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। उसी समय दूसरे एंकर ने भी कहा, जो भी नरेंद्र मोदी का समर्थन करता है, सच कहता है, एक स्वर में पूरे हिंदुस्तान विरोधी लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का आदमी है, ये भाजपाई है, ये संघ का आदमी है, अंधभक्त है। गलियों में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी नरेंद्र मोदी की प्रशंसा किया है। शायद मेरे भाई लोग कहेंगे ये पुतिन भी अब नरेंद्र मोदी का आदमी हो गया है। सही कहा सूरज ने, इनके नियत में खोट है। कांग्रेस के रग रग में भ्रष्टाचार समाहित है, कुछ भी बाकी नहीं है। तो अगर इनके रग नियत में खोट है तो आप सबसे मेरा आग्रह है, आप सबसे निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी का भी यही निवेदन है, इन कांग्रेसी भ्रष्टाचारियों पर अंतिम चोट हमको आपको सबको मिलकर के करनी होगी। हम गली गली चौराहे चौराहे गांव गांव जाकर के बताएंगे, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को गिनाएंगे और जनता की अदालत में जनता को साथ लेकर के इस भ्रष्टाचारी कांग्रेस का समूल समापन करने का काम करेंगे। यही आज के धरने का उद्देश्य है। इस अवसर पर लालगंज जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की घोटाले पर घोटाले करना, टैक्स की चोरी करना, जनता की गाड़ी कमाई को बर्बाद करना, सरकारी जमीनों को औने पौने दामों में बेचकर अपने लोगों को लाभ दिलाना ही एकमात्र उद्देश्य रहा है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी आजकल मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं और उनकी मोहब्बत की दुकान में भ्रष्टाचार के नोट बरामद हो रहे हैं। यह कांग्रेस पार्टी अपनी पुरानी भ्रष्टाचार की आदतों से कभी बाज नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ और लालगंज कांग्रेस के भ्रष्टाचारी कुकृत की घोर निंदा करते हैं। विगत 2 दिन से झारखंड में पैसा गिनने वाली मशीन लगातार अपना कार्य कर रही है। वो कार्य कर रही है। झारखंड के एक सांसद हैं कांग्रेस के, उनके घर पर 220 करोड़ से ज़्यादा कैश बरामद हुआ है। ये घोटाले का पैसा जो कांग्रेस सरकार कहती है कि हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, उसके आड़ में जो भ्रष्टाचार का अड्डा खोले हुए, इस भ्रष्टाचार के अड्डे पर जो ईडी की और आईटी की जो रेकी के दौरान इतना पैसा बरामद हुआ है, ये प्रूव करता है कि कांग्रेस के एक एक सांसद, एक एक पदाधिकारी के पास जो घोटाले के पैसे थे वो आज भी पड़े हुए हैं और लगातार वो घोटाले में लिप्त है। जहां भी उनकी सरकारें हैं, घोटाला कर करके वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। वो लोकसभा के चुनाव में भी करने वाले हैं। ये
हमारा चौकीदार इतना चौकन्ना है कि उन पैसों की बरामदगी हो गई है और कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस की जो नीयत में भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसके विरोध में आज हम यहाँ धरने पर बैठे हैं कि पूरा देश जाने कि कांग्रेस पार्टी केवल और केवल भ्रष्टाचार करती है, जनहित के मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इस भ्रष्टाचार के विरोध में हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। उस सांसद के खिलाफ सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने जा रही है, लेकिन इन कांग्रेसियों का इसके बाद भी उनका भ्रष्टाचार करने की जो आदत हो जा नहीं रही है। पूरे देश की जनता सचेत हो जाए और असलियत देखे कि किस प्रकार से एक एक सांसद, एक एक नेता उनका भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस प्रकार से उनसे सीख लें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो ये अरबों का घोटाला लगातार करते रहते हैं। आज हम ये धरने पर बैठ करके ये संदेश दे रहे हैं कि कांग्रेस देश हित में कोई कार्य नहीं करती है, देश विरोधी पार्टी है। ऐसी पार्टी का बहिष्कार हर एक जनता करे। इस अवसर पर रामाधीन सिंह, निवर्तमान जिलाध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव सिंह, निवर्तमान जिलाध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय, रामदर्शन यादव, लक्ष्मण मौर्य, कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, प्रेम प्रकाश राय, विनोद राय, पंकज सिंह कौशिक, डॉक्टर श्याम नारायण सिंह, रामपाल सिंह, संतोष यादव, अनुराग सिंह, ब्रिजेश यादव, हरीश तिवारी, विनोद उपाध्याय, सीता चौहान, हरिवंश मिश्रा, पूनम सिंह, पवन सिंह मुन्ना, नन्हाकू राम सरोज, अवनीश मिश्रा, मनोज यादव, ऋषिकेश दुबे, धनंजय कन्नौजिया, महेंद्र मौर्य, रामचंद्र, रवि राय, विवेक निषाद, मृगांक शेखर सिन्हा, अवनीश चतुर्वेदी, पंकज राय, नीरज सिंह, अभिनव श्रीवास्तव, राजीव शुक्ला, योगेंद्र यादव कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। शासन के निर्देश के क्रम में प्रमुख योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने एवं इस दिशा में नागरिकों को उपलब्ध लाभ और विभिन्न सुविधाओं के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजना की पहुंच बनाने जाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन जनपद में किया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को नगर पंचायत अतरौलिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडीएम वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह ने प्रचार वाहन को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें राजकीय बालिका इंटर कॉलेज व कस्तूरबा विद्यालय की बच्चियों ने भी हिस्सा लिया। अतरौलिया नगर पंचायत के बब्बर चौक से विकसित भारत संकल्प यात्रा जूनियर हाई स्कूल अतरौलिया पहुंची, जहां भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लोगों को विकसित भारत का संकल्प लेते हुए शपथ दिलाई गई। वहीं कार्यक्रम स्थल पर केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित विभागों के लोग मौजूद रहे। यहां लोगों के बीच सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में कैलेंडर बांटकर भी जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि एडीएम आजाद भगत सिंह ने कहा कि आजमगढ़ जनपद में आज से नगरीय क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है। 10 दिनों तक नगरीय क्षेत्रों में यह प्रोग्राम चलेगा। जैसा कि प्रधानमंत्री का आह्वान है कि 2045 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाए, उसके लिए आवश्यक है कि लोगों के अंतर्मन में स्वप्रेरणा विकसित हो कि हमें इस मुहिम को मजबूती से आगे बढ़ाना है। उसके क्रम में सरकार द्वारा यह संकल्प सभी तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। जिन लाभार्थियों को लाभ मिला है वह मेरी कहानी मेरी जुबानी में अपनी बात रख सकते हैं और इसका उद्देश्य यह है कि हम संतृप्त कर दे कि किसी भी एक योजना में जो लोग बचे हैं उन सभी को योजना का लाभ प्रदान करना है। ये आज दिनांक 9 तारीख से नगरीय क्षेत्रों में इसका शुभारंभ किया गया है आजमगढ़ में, और ये 10 दिन तक पूरा प्रोग्राम चलेगा पूरे नगरीय क्षेत्रों में। जो छोटी टाउन एरियाज़ हैं वहाँ पर 1 दिन का है प्रोग्राम, और मुबारकपुर और आजमगढ़ में 4-4 कार्यक्रम स्थल है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का और आह्वान है कि 2045 में भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाए, उसके लिए आवश्यक है कि लोगों के अंतर्मन में इस बात का एक स्वप्रेरणा और संकल्प विकसित हो कि हमें इस मुहिम को मजबूती से आगे बढ़ाना। उसके क्रम में ये सरकार द्वारा ये संकल्प जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके क्रम में विकसित भारत यात्रा। सरकार की जितनी योजनाएं हैं यहाँ पे बैनर लगे हैं, लाभार्थी लोग भी आए हैं, उनके लिए क्या संदेश दिया? देखिए, यहाँ आज जो प्रोग्राम होगा उसमें जिन लोगों को लाभ मिला है उसमें मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में वो अपनी बात कहेंगे, और साथ ही इसका उद्देश्य यह है कि हम संतृप्त कर दें किसी भी एक योजना में जिसमें जो लोग भी बचे हैं
उन सभी को हमें टारगेट करना है और उन सबको संतृप्त कराना है। तो इसमें जो डिपार्टमेंट है उनको ये निर्देश दिया गया है कि इनको वो भी पात्र व्यक्ति जिनको अभी उस लाभ तक वो नहीं पहुंच पाए उनको ये लाभ उपलब्ध कराया जाए। ये रथ आजमगढ़ में कहाँ और जानी है, किस किस जानी है, कुछ इसके बारे में? ये पूरा एक शेड्यूल बना हुआ है। इसके बाद ये बुढ़नपुर में और बुढ़नपुर के बाद रूट चार्ट पे महाराजगंज के बाद फिर जीएनपुर, मुबारकपुर, आजमगढ़, इस तरीके से होते हुए पूरी जो संकल्प यात्रा है वो आजमगढ़ में। स्थानीय सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम आजमगढ़ में जिला स्तरीय अंडर 16 क्रिकेट पैराडाइज कप का आयोजन 2 से 9 दिसंबर 2023 तक किया गया। शनिवार के दिन फाइनल मैच खेल के मुख्य अतिथि श्रीमती ज्योति सिंह, प्रधानाचार्य, पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल आजमगढ़ द्वारा खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। मुख्य अतिथि का स्वागत राघवेंद्र सिंह द्वारा पुष्पगुच्छ प्रदान कर किया गया। फाइनल मैच पैराडाइज पैंथर्स व सर्वोदय किंग्स के बीच खेला गया, जिसमें सर्वोदय किंग्स ने पैराडाइज को 11 रनों से पराजित कर फाइनल का खिताब अपने नाम किया। पैराडाइज पैंथर्स ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लिया, लेकिन उनका यह फैसला सही साबित नहीं हुआ। सर्वोदय किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 158 रनों का लक्ष्य निर्धारित किया। सर्वोदय किंग्स की तरफ से बल्लेबाजी में सत्यम ने 70 रन, शौर्य ने 40 रनों का योगदान दिया। पैराडाइज की तरफ से गेंदबाजी में राजू पाल ने 30 रन देकर 2 विकेट, समर ने 10 रन देकर 2 विकेट व वसीक ने 6 रन देकर 2 विकेट प्राप्त किया। पैराडाइज पैंथर्स की तरफ से बल्लेबाजी में अबू कैफ ने 57 रन, समर ने 18 रन एवं आशुतोष ने 15 रनों का योगदान दिया। सर्वोदय किंग्स की तरफ से गेंदबाजी में आनंद यादव ने 19 रन देकर 3 विकेट, उदय प्रभाकर ने 21 रन देकर 2 विकेट प्राप्त किया। मैच समाप्त होने के बाद विजेता टीम को पैराडाइज कप और विजेता व उपविजेता टीम के सभी खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र देकर मुख्य अतिथि ज्योति सिंह ने सम्मानित किया। फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार सर्वोदय किंग्स के सत्यम को दिया गया, जबकि मैन ऑफ द टूर्नामेंट पैराडाइज पैंथर्स के मोहम्मद कैफ रहे। टूर्नामेंट में बेस्ट बैट्समैन का खिताब प्रतिभा के मोहम्मद कैफ और बेस्ट बॉलर सर्वोदय किंग्स के आनंद यादव को प्रदान किया गया। इसके बाद दूसरी टीम उपविजेता टीम आएगी और ग्रुपिंग कराएगी। अरे भास्कर मैच सत्यम अब मैं पूरी विजेता टीम सर्वोदय किंग्स के खिलाड़ियों को और कप्तान को यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा। जाएगा नहीं, इस टूर्नामेंट को संचालित करने में जिनकी भूमिका है, अभी उनकी भी प्राइज बाकी है, क्योंकि ये टूर्नामेंट उनके बिना संभव। अनिरुद्ध, क्या नाम? अनिल, अंकित यादव, आशीष कुमार, सतीश कुमार, समर प्रताप सिंह, राजू पाल, पूरा ईसु पांडे, आशुतोष दुबे, ताली बजाते रहिए, वशीक खान, शुभम यादव, शुभम यादव, उसको हटा दीजिए। नहीं जाने
आनंद यादव, आनंद यादव, दो बार लिख, अनुराग, अरविंद, बहुत बढ़िया अनुज भाई, भाई एहतेशाम, हर्षित, सलमान, समर्थ, सत्यम, शिवम यादव, शौर्य शुक्ला कप्तान, उदय प्रभाकर, सब हो गए? नहीं, अरे उदय भाई हो गए ना सभी? बेस्ट बैट्समैन प्रतिभा रॉकर्स के कप्तान अगर आए हो, प्रतिभा रॉकर्स की टीम से कोई हो, या प्रतिभा रॉकर्स की टीम से कोई हो। और कौन सी टीम? ये महादेवी, महादेवी टीम के कोई खिलाड़ी आए और मैच के ऑफिशियल सौरभ, जयप्रकाश, राजू, अरविंद, आदित्य, अबू सैफ, सलमान व स्कोरर ओमकार थे। इस अवसर पर मुख्य रूप से राजीव रत्न सिंह, पायलट इंडिगो, पंकज सिंह, प्रबंधक RD गार्डन, रविंद्र सिंह, मुकेश यादव, जावेद अख्तर, कनिष्ठ सहायक, भूपेंद्र वीर सिंह, अबू सैफ, राजीव आदि लोग उपस्थित थे। मैच के लिए आमंत्रित की गई थी आज और मैंने लास्ट में मैच देखा। बच्चों ने बहुत अच्छा मैच खेला, बहुत जुझारू तरीके से चेस किया और सर्वोदय किंग्स जो है आज के मैच की विनर रही। ये एक अच्छी परंपरा शुरू हुई है आजमगढ़ जैसे शहर में, जहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए बहुत कम ऑप्शंस हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इस तरह की प्रतियोगिताएं समय समय पर होती रहनी चाहिए, इससे बच्चों को मौका मिलता है खेलने का और आगे बढ़ने का। ये सारी चीज़ें उन्हीं के बेटरमेंट के लिए है। इस तरह की प्रतियोगिताओं से हमारे बच्चों का जो टैलेंट है वो निखर के सामने आएगा और बच्चे फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे, खेल में अच्छा जाएंगे। और खेल से हम सभी जानते हैं कि एक स्वस्थ तन और मन का निर्माण होता है। तो ये एज अ ह्यूमन बीइंग एक हर इंडिविजुअल के लिए भी ज़रूरी है। और अगर ये बच्चे जो यहाँ खेल रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, फालतू चीज़ों से हट के किसी कंस्ट्रक्टिव काम में अपने आप को लगा रहे हैं, तो एक अच्छा चरित्र निर्माण भी हो रहा है इससे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और इस तरह की प्रतियोगिताएं मुझे लगता है कि हर फील्ड, हर तरह के स्पोर्ट्स में होनी चाहिए। और क्रिकेट के लिए ये शुरू किया है पैराडाइज स्पोर्ट्स क्लब ने, तो मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। और ये सर की बहुत विजनरी सोच है, आगे आने वाले बहुत सारे खिलाड़ियों को इससे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और मैं चाहूँगी कि और भी लोग सामने निकल के आएँ। ये पहला कप था इस बार और अगली बार जैसा सर ने कहा है कि इसको कंटिन्यू रखेंगे, अगले साल भी होगा और उसके अगले साल भी होगा। थोड़े बहुत प्रारूप में परिवर्तन होगा, लेकिन ये एक जो इनिशिएटिव है ये कंटिन्यू रहेगा। हाँ, मेरी शुभकामनाएं हैं उनके लिए। उन्होंने अच्छा खेला, वो आज के विजेता हैं। उन्होंने हर फील्ड में, हर मोर्चे पे अच्छा खेला, बैटिंग अच्छी की, बॉलिंग और फील्डिंग भी अच्छी की और निश्चित रूप से उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए आज के वो मैच विनर हैं। हालांकि हर बच्चे ने अपनी कोशिश अपने स्तर पे की, लेकिन किसी दिन किसी वजह से कोई खिलाड़ी अच्छे नहीं खेल पाते, कोई टीम अच्छा नहीं खेल पाती। मेरे हिसाब से तो सारे ही बच्चे विनर्स हैं जो खेल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। बट निश्चित जैसे हमारी टीम वर्ल्ड कप तक जाके हार गई सारे 10 मैच जीत के, तो कुछ चीज़ों में हम कुछ कह नहीं सकते। कभी कभी मेहनत या कभी कभी प्रयास कम पड़ जाते हैं। तो मेरी बेस्ट विशेज़ उस टीम के साथ भी हैं जो नहीं जीती, और जो जीती उसके साथ मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि वो अपने इस प्रदर्शन को बनाए रखें और आगे और अच्छा खेलें। का आयोजन टीम का फाइनल मैच थे पैराडाइज कप का, प्रथम पैराडाइज कप का, जो सर्वोदय किंग्स और पैराडाइज पैंथर्स के बीच में खेला गया, जिसमें रोमांचक मुकाबले में
सर्वोदय किंग्स ने 11 रनों से जीत हासिल की। हमारा मकसद सिर्फ जीत या हार हासिल कराना नहीं था, हमारा मकसद था बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देना जहां पे वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। और बच्चों ने टोटल मिला के यहाँ पे 5 से 6 मैचेस हर बच्चे ने खेले और उनको एक ऑन लाइव एक्सपीरियंस हुआ। एक कम्पिटिटिव माहौल में उन्होंने मैचेस को खेला तो उनको इस बात का लर्निंग हुई कि कैसे मैचेस के अंदर आपको बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है। ठीक उसी तरह आपको अपनी ज़िंदगी में भी करनी होती है। जब समय आए तो कैसे समय को काट के फिर रन बनाने हैं या विकेट लेने हैं, उस तरीके की चीज़ों से जब आप ग्राउंड में करते हैं तो वैसे ही आप ज़िंदगी में भी लड़ना सीख जाते हैं। इस टूर्नामेंट का आयोजन नई प्रतिभाओं को मौका देने के लिए किया गया था, जिसका प्रथम आयोजन भूपेंद्र वीर सिंह कोच जो स्टेडियम के हैं उनके सहयोग से और यहाँ के बच्चों के द्वारा जिन्होंने सहयोग किया अंपायरिंग में, ग्राउंड्स मैनेजमेंट में। एक दिन बारिश होने की वजह से मैच हमारा डिले हुआ, फिर भी बच्चों ने पूरी मेहनत की, ग्राउंड को फिर से प्रिपेयर किया, विकेट को बनाया और मैच को आज सकुशल संपन्न कराया। इसमें बच्चों ने बहुत डिसिप्लिन के साथ खेला और सभी बच्चों ने उत्साह के साथ इसमें बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया और इसी तरीके का आयोजन हम अगली वर्ष फिर से करेंगे पैराडाइज कप में और नए बच्चों को फिर से मौका देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शनिवार को डॉक्टर अंबेडकर पार्क में सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के सभी पूर्वांचल प्रदेश एवं राष्ट्रीय कमेटी, जिला कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश राजभर के अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। हरीश राजभर ने कहा कि विगत वर्षों में महेंद्र राजभर राष्ट्रीय अध्यक्ष को पार्टी नीतियों से अलग हटकर कार्य करने एवं पार्टी हित के विपरीत कार्य करने एवं कुछ आर्थिक घोटाले में संलिप्त पाया गया। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं ने महेंद्र राजभर को राष्ट्रीय पद से हटाकर उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वसम्मति से बना दिया है। पूर्व अध्यक्ष महेंद्र राजभर को इस पद से हटा दिया गया है, जो कि उनके द्वारा कुछ घोटालों में सम्मिलित पाया गया। नए राष्ट्रीय कमेटी में प्रमुख महासचिव एडवोकेट जयप्रकाश राजभर राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, अबू साले को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मोतीलाल मंडल राजभर को राष्ट्रीय प्रवक्ता, ब्रिजेश राजभर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, श्याम बहादुर राजभर मीडिया प्रभारी, राष्ट्रीय सचिव एडवोकेट संजय राजभर को बनाया गया है। बैठक संबंध हुई सुहेल स्वाभिमान पार्टी के और सभी ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि कोई जो है कि इसके पूर्व अध्यक्ष जिसको बनाया गया था 16-17 महीने का समय उनको दिया और 16-17 महीने में पहली बात तो पार्टी हमारी हवा में चल रही है जी। उसका रजिस्ट्रेशन का कोई ठिकाना नहीं है साहब। और हम झूठ मूठ करके हम कोई लड़ाई अगर लड़ना है इस पार्टी के बैनर के ऊपर तो हम लड़ने में असक्षम हैं। हम सिर्फ किसी का समर्थन कर सकते हैं लेकिन हम किसी का राजनीतिक लाभ ले सकते हैं, व्यक्तिगत लाभ ले सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष, और यही हुआ है हमारे साथ। तो क्या आपने नई पार्टी बनाया है क्या? हमने कोई नई पार्टी नहीं बनाई। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी 16 महीने 17 महीने पहले घोषणा इसकी हुई थी, जो कि मऊ से शुरू हुई थी। महेंद्र राजभर जी को बनाया गया था। कमेटी के लोग उनसे खुश नहीं है और कुछ गतिविधियों में संलिप्त पाए गए। सिस्टम आप समझ ही रहे होंगे कि भाई जब पार्टी का रजिस्ट्रेशन का कोई ठिकाना नहीं 17 महीने में और पीछे पीछे सभी को समर्थन किया जा रहा है, उसका रीजन क्या है? और उस समर्थन से मिलने वाली लिक्विड को जो ऊर्जा मिल रही थी, उस ऊर्जा को चलाने के लिए सभी प्रदेश के सभी जिले में सभी कार्यकर्ताओं को उस ऊर्जा का अनुदान प्रदान होना चाहिए था, ताकि पार्टी और मजबूत होती थी। इन्होंने पार्टी को मजबूत भी न कर करके जो है कि आप समझ रहे हैं कि कहाँ कितना घोटाला हो गया है। सब कुछ हम खुल करके बोल दें। 2024 का आगामी चुनाव है, ऐसे में आपने नया पद ग्रहण किया है, किस तरह से निर्वहन करेंगे? देखिए, ये मेरे लिए बहुत विकट परिस्थिति है और मेरे लिए विकट परिस्थिति नहीं, ये पार्टी के लिए एक विकट परिस्थिति है कि अब तक जो भी हमारे समाज के जितने भी हुए हैं, अब मैं खुल करके नहीं कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ वो अपना बना रहे हैं। समाज की लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। अगर मेरा वीडियो अगर आप लोग जनता तक पहुँचाते हैं तो 15 तारीख को जो है कि सठिया ब्लॉक को घेरने की तैयारी की जा रही है आरक्षण को लेकर के, एसटी आरक्षण को लेकर के, जबकि राजभर समाज के 95% लोग गरीब हैं साहब। जो मजदूरी करने वाले दिहाड़ी के लोग हैं, उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में है। इन बच्चों का भविष्य अंधकार में, इन बच्चों का भविष्य अंधकार में, जो ये नौजवान साथी मेरे हैं उनका भविष्य अंधकार में है। भाइयों, उस लड़ाई को लड़ने का काम हरीश राजभर निरंतर करेगा। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ
well-designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।